हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी और आप देख रहे हो रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैंने अभी यूपी प्लस जो होमगार्ड की कट ऑफ है, ठीक है, उस पर वीडियो बनाई थी, तो उस पर आप सबका अच्छा रिएक्शन आया था। पर क्या है कि वीडियो देख नहीं रहे हैं कंप्लीट। बस क्या है कि शुरू के 1-2 मिनट वीडियो देखे, उसके बाद सीधे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे रिप्लाई किया है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है मैं नहीं बता पाई थी। मैंने डायरेक्टली इन शॉर्ट में बता दिया था, उससे डिस्क्राइब नहीं किया था। ठीक है, तो उस वजह से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपने इस वाले डिस्ट्रिक्ट का नहीं बताया, इसका क्या जाएगी, तो इसका क्या जाएगी। तो मैं हालांकि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके सारी चीजें बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट लेकर के आई हूँ जिनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, जिनको मैंने छोड़ दिया था या नहीं बता पाई थी ठीक से। जैसे पीलीभीत हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया, रायबरेली हो गया, रामपुर हो गया। ठीक है, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या और आजमगढ़। ठीक है, इनकी मैं यहाँ पे चीजें आपको बताने वाली हूँ। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले पीलीभीत से शुरू करते हैं। तो पीलीभीत में क्या है, जो खुद टोटल जो वैकेंसी है वो 451 है और इसमें जो महिला पद है वो 90 रह जाते हैं, मतलब 20% अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो रेशियो का जो रेशियो रहता है ना कॉम्पिटिशन का, वो रहता है 2, मतलब लगभग 3 के आसपास है, 3 पे 1 है ना। 3 सीट पे एक यहाँ पे उम्मीदवार का यहाँ पे रेशियो बन जाता है। यानी आपको 3 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बाहर करना पड़ेगा नंबरों से। तो ये यहाँ का रेशियो है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब इसका कट ऑफ कैसा। तो इसका देखो, कट ऑफ में काफी जो है वो इतना नहीं जाने वाला है, हाइट बना रखी है जबरदस्ती की। ठीक है, पीलीभीत का आपका नॉर्मल कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें मैं बात करूंगी सबसे ज्यादा कठिन शिफ्ट कौन सी है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे लाभ मिलेगा वो आपको मिलेगा 26 की जो फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, उसको यहाँ पे 5 से 6 नंबर का यहाँ पे अच्छा खासा नॉमिनेशन मिलने वाला है। यहाँ पे अगर बात करें सबसे कठिन शिफ्ट की, तो देखिए सबसे कठिन शिफ्ट जो रही है वो 26 अप्रैल की शिफ्ट एक रही है, यानी पहली शिफ्ट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये चीज मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले जो जो मेल है फीमेल है, उसमें लगभग औसत एवरेज स्कोर कितना बन रहा है। तो देखिए, अगर पीलीभीत की हम बात करते हैं तो इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी जनरल कैंडिडेट्स से आते हैं, उनका लगभग 45 के आसपास एवरेज स्कोर बन रहा है। और फीमेल्स के अनरिजर्व में बात करें तो 40 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है, 40.60। ठीक है, यही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स की। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका 50.82 के आसपास यहाँ पे स्कोर बन रहा है। ठीक है, औसत यानी एवरेज, क्योंकि जो बच्चों ने डाटा दिया है वो ईडब्ल्यूएस मतलब आरडब्ल्यूएस से हो गया और एग्जाम्पल से डाटा उठाया और उसी पे एवरेज बनाया है मैंने। ठीक है, और जो जितनी भी फीमेल्स है उनका यहाँ पे 48.33% का यहाँ पे मतलब एक औसत एवरेज बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेल की बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे 50.46 का यहाँ पे औसत एवरेज मेल्स के लिए और 46.35 का यहाँ पे फीमेल्स के लिए औसत एवरेज बन रहा है पीलीभीत के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसके साथ ही क्या है कि अब हम मतलब ये पीलीभीत का डाटा आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब मैंने बताया अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स यहाँ पे मैं नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन एससी एससी कैंडिडेट का क्या है, डाटा मेरे पास इतना नहीं है। उसके लिए आप ये मान लीजिए कि इसमें से मतलब जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, इनमें से आप 10 नंबर कम कर लीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी तो क्या करिए, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसका आपको रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है। ठीक है, जिसका हम प्रतापगढ़ का। तो प्रतापगढ़ के बारे में बात करते हैं। इसमें ये थोड़ा रेड जोन के अंदर आता है, बिकॉज यहाँ पे वैकेंसीज कम है और कॉम्पिटिशन हाई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने के चांसेस हो जाए, ज्यादा हाई चला जाए एवरेज से। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 3 से भी ज्यादा जो है एवरेज एक सीट के ऊपर आ रहा है, जो कंपटीशन का जो रेशियो है। ठीक है, 3.18 पर एक सीट एक कैंडिडेट्स का यहाँ पे औसत के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें टोटल जो पद है वो कितने हैं। तो 726 यहाँ पे पद हैं प्रतापगढ़ के। ठीक है, और जो डाटा है वो लगभग 2300 स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ का ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करती हूँ प्रतापगढ़ में ओवरऑल आपके कट ऑफ जो है वो हाई जाने के चांसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 726 कैंडिडेट्स है, लेकिन मतलब जो पोस्ट है वो 726 है, लेकिन कैंडिडेट्स जो यहाँ पे उम्मीदवार रहे हैं वो 2000 से भी प्लस रहे हैं जो इन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो औसत अंक जो बन रहा है, मतलब अगर हम प्रतापगढ़ ओवरऑल की बात करें तो 52.60 का यहाँ पे औसत अंक बन रहा है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी शिफ्ट यहाँ पे हार्ड है प्रतापगढ़ के अंदर, कौन सी सॉफ्ट है। तो देखिए, यहाँ पे 26 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट है वो हार्ड रही है, मतलब सॉरी ये हाँ हार्ड रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो लाभ है वो भी आपको इसी को मिलने वाला है, 3 से 4 अंक मिल जाएंगे, बढ़ जाएंगे जो इन्होंने भी जिनने भी 26 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है। अब जो सबसे कम लाभ मिलेगा वो 25 की सेकंड शिफ्ट को मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट में तो ठीक है आपको नॉमिनेशन मिलेगा ही, लेकिन सेकंड में ऐसा हो सकता है कि नंबर ना बढ़े,
ठीक है, या एक आध नंबर बढ़ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रतापगढ़ में अनरिजर्व जो कैटेगरी होती है उसके जो औसत अंक बन रहा है वो 50.85 बन रहा है, और जो महिला है उसके 45.89 के आसपास बन रहा है। यानी ओवरऑल बात करूँ तो आप यहाँ पे 50 मान लीजिए अनरिजर्व का, और महिला कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पे 45 मान लीजिए। ओबीसी की बात करें तो 53 जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 49 जो है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एवरेज स्कोर माना जा रहा है। यहीं के आसपास आपकी मेरिट घूमने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 54.04 के आसपास आपका यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है मेल कैंडिडेट्स का, और फीमेल का यहाँ पे 50.122 का परसेंटेज रहने वाला है, और 50 के आसपास आप मान सकते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो लगभग 2000 प्लस मैंने बताया था, इसके हमारे पास डाटा है, तो उस आधार पर आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज। तो प्रयागराज का जो है डाटा हमारे पास है लगभग 1200 प्लस कैंडिडेट्स का मैंने डाटा यहाँ पे ढूंढा है, उसके आधार पर मैं चीजें आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए जिले का जो औसत स्कोर बन रहा है वो लगभग 52.96 के आसपास बन रहा है। मतलब हमने सब स्टूडेंट का डाटा जोड़ा और सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर दिया, तो इसको औसत स्कोर आ जाता है। ठीक है, तो राज्य के औसत स्कोर से मतलब थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसको आप किस जोन के अंदर रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका जो जोन है वो मतलब मॉडरेट रहने वाला है, मीडियम। ठीक है, कठिन शिफ्ट यहाँ पे जो है 26 अप्रैल की और 27 अप्रैल की जो शिफ्ट है वो कठिन मानी गई हैं, और यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ते हैं, आपके बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे कौन कौन से है। तो देखिए अनरिजर्व की बात करें तो 53.70 का यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे एक एवरेज रहा है स्कोर का, और फीमेल्स की बात करें तो 45.42 यानी 45 का आप मान सकते हैं। प्रयागराज से फीमेल का रहा है डाटा। ठीक है, औसत एवरेज जो रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55 नंबर यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स का निकल के आ रहा है, फीमेल कैंडिडेट्स का 50 नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है औसत। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो 54.54 आपका जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, और 49 जो है महिला कैंडिडेट्स का निकल के आ रहा है, मेल का ओबीसी में 54 और फीमेल का 49। ठीक है, अब बात करते हैं प्रयागराज की हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे रायबरेली की। प्रयागराज में हो सकता है थोड़ी कट ऑफ चली जाए, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा जोन है जहाँ पे नो डाउट वैकेंसी ठीक है, पर ऐसा है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो हो सकता है कट ऑफ चली जाए, उसका कोई फिर कह नहीं सकते। ठीक है, कम भी जा सकती है, ऐसा भी नहीं है। रायबरेली का जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मॉडरेट जोन रहने वाला है, संतुलित होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई भी नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा लो भी नहीं जाएगी। यहाँ पे जो टोटल पद है वो 500 से कम है, यानी 472 पद हैं टोटल, और इसमें जो डाटा है वो 1700 स्टूडेंट्स के आसपास हमारे पास डाटा हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आसान शिफ्टें हैं वो उसमें लगभग 3-3 अंक या 4-4 अंक आपके जो है वो बढ़ सकते हैं नॉर्मेशन के माध्यम से। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स इसके अंदर आ रहे हैं वो मान सकते हैं कि हमारे 3-4 नंबर और इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें बता रही हूँ, तो देखिए अनरिजर्व की जो मेल कैंडिडेट्स हैं, यानी जनरल कैंडिडेट्स जो मेल हैं वो उनके 53 नंबर यहाँ पे औसत अंक बन रहे हैं, और महिला कैंडिडेट्स के यहाँ पे 46 अंक बन रहे हैं रायबरेली के अंदर। ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 54 अंक, और जो फीमेल है उनके 50 अंक बन रहे हैं। ओबीसी के मेल के 55 और फीमेल के 49 अंक बन रहे हैं। एससी के यहाँ पे 51 अंक। ठीक है, जो मेल है उसके, और जो फीमेल के हैं वो 46 अंक बन रहे हैं। तो कट ऑफ यहाँ पे लगभग एवरेज के आसपास ही घूमने को मिलेगी, डेंजर जोन में नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैंने ये चीज आपको बता दी। अब बात करते हैं रामपुर की। ठीक है, तो रामपुर में देखिए औसत आप कम रहने वाला है, और इसमें राहत भी आपको ठीक मिलेगी, मतलब रामपुर की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है, बहुत आपकी अच्छी सी कट ऑफ रहने वाली है, लो रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं जो 25 की सेकंड शिफ्ट है वो यहाँ पे इजी मानी गई है, और सबसे जो कठिन शिफ्ट है वो 26 अप्रैल की, सो फर्स्ट शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा कठिन मानी गई। तो यहाँ पे 26 के अप्रैल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है नॉर्मेशन के माध्यम से। जो टोटल पद है वो 382 पद हैं, और डाटा लगभग 1100 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लगभग अपना डाटा यहाँ पे सबमिट कराया हुआ था। जिले का जो औसत स्कोर आ रहा है वो 51.32 के आसपास आ रहा है, यानी कि 50 के आसपास ही आपको बच्चे घूमते हुए दिखेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कम जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, तो कि रामपुर से अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो अनरिजर्व के जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके 54 नंबर, ईडब्ल्यूएस के जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, मतलब पहले मैं अनरिजर्व को बता देती हूँ। जनरल कैंडिडेट से अगर अनरिजर्व से हैं, जनरल कैंडिडेट्स हैं आप, तो 54, और फीमेल हैं तो 42 नंबर। ईडब्ल्यूएस के 51 नंबर मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 49 नंबर। ओबीसी के 53 और फीमेल्स के लिए 48 नंबर, यानी मेल्स के लिए 53 और फीमेल्स के लिए 48 नंबर रामपुर की कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के आसपास आपको जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक ओवरऑल बता दे रही हूँ पांचों जिलों का। देखिए पीलीभीत, रामपुर, रायबरेली, प्रयागराज और प्रतापगढ़ की मैंने बात की थी यहाँ पे। तो औसत अंक यहाँ पे जो पीलीभीत का बन रहा है वो 49.57 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो कॉम्पिटिशन है वो कम है, यानी आसान है, यहाँ पे आप ग्रीन जोन में मान सकते हैं पीलीभीत को। सेम रामपुर का है 51.32, यानी यहाँ पे मीडियम है, आपको यहाँ पे सेफ हूँ आप, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ घूमने वाली है।
रायबरेली में जो है 52 अंकों पे आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है? मतलब औसत स्कोर जो है वो 52 नंबर बन रहा है और यहाँ पे औसत ही आपका रहने वाला है, मतलब कॉम्पिटिशन आपका एवरेज है। मॉडरेट आपकी शिफ्टें यहाँ पे जो है वो ज़ोन है वो मॉडरेट में जाता है। प्रयागराज की बात करें तो 52.96 के आसपास आपका जो है यहाँ पे औसत एवरेज बन रहा है स्टूडेंट्स का, और इसमें थोड़ा-सा आपकी कट ऑफ जो है वो मॉडरेट टू हाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले अच्छे से आपको मिल जाएँगे, ठीक है? प्रतापगढ़ की बात करें तो 52.60 के आसपास आपकी कट ऑफ घूमने की मिलेगी, और यहाँ पे ये डेंजर जोन में आती है, ठीक है? ये काफ़ी हाई कट ऑफ में जाने के चांसेस रहते हैं प्रतापगढ़ के। तो मैंने ये 5 जिलों का आपको बता दिया, ठीक है? अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या और आजमगढ़ का क्या सीन रहने वाला है, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी तो फ़ायदा नहीं होगा, जितना डिस्क्राइब करके चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। अब इसमें क्या है कि करना क्या है, जिनके भी इसके आस-पास आ रहा है, तो सबसे पहले फिजिकल की तैयारी करनी है आपको, ठीक है? अगर आपका रॉ स्कोर इसके आस-पास घूम रहा है या इससे 5-5, 6-6 नंबर, 10-10 नंबर भी कम है, तो आप इसके आस-पास सेफ मानेंगे, क्योंकि नॉर्मल खेला भी होने वाला है, ठीक है? तो अपनी दौड़ को शुरू कर दीजिए, ठीक है? कल से ही। और दौड़ के लिए भी मेरे पास वीडियोज़ मिलने वाली हैं आपको, मैं इसके लिए अलग से वीडियोज़ बनाऊँगी, कैसे दौड़ना है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, तो चैनल के साथ आप जॉइन ज़रूर हो जाइएगा, ठीक है? नॉर्मल का स्कोर भी आपको अच्छे से मिलेगा, नॉर्मल आपको देखिए, ठीक है? मतलब हर शिफ्ट में जैसे जो कठिन शिफ्ट है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो 25 तारीख की है आपको हमेशा पता है कि यूपी पुलिस की ये रिकॉर्ड रहा है कि 25 वालों को नॉमिनेशन मिलता ही मिलता है, ठीक है? बाकी टफ वालों को ही मिलेगा, जो ईज़ी है, जो मॉडरेट है उनको हो सकता है ना मिले या 1-2 नंबर कम मिले, ठीक है? उन पे मैं इतना ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, ठीक है? और ये सबसे पहले बता दूँ, ये डाटा एक अनुमान पे ही होता है, तो प्लीज़ बीच में कमेंट में आकर के कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं बोल सकते आप, ठीक है? आप कुछ भी नहीं बोलिएगा, उससे बचिएगा, क्योंकि मैंने भी ये डाटा के आधार पे ही बनाया है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा यहाँ पे एनर्जी लगती है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा मोटिवेट होकर के चलिएगा, और क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ जो सब्सक्राइब करके आएगा अपना कमेंट बता दीजिएगा, तो मैं उसका वहाँ भी रिप्लाई कर दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।